आज आप लोगों के सामने मुझे आदेश हुआ है कि श्री कृष्ण के विषय में कोई चर्चा की जाए। तो यद्यपि मुझे बहुत समय तो नहीं मिला है इसको लेकर के कि काफी प्रमाण इकट्ठे किए जाएं और उनको लेकर के फिर विधिवत लंबी चर्चा की जाए, फिर भी मेरी स्मृति में अथवा जो कुछ मोबाइल आदि से मुझे मिल सका या पहले जो अध्ययन कर रखा था उसके आधार पर मैं आज की चर्चा करूंगा। और मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि मैं इस चर्चा से श्री कृष्ण का वास्तविक चरित्र निकालने में सक्षम हुआ हूं, क्योंकि श्री कृष्ण इतना बड़ा विषय बन चुका है पुराणों के आधार पर, महाभारत के आधार पर, कि ठीक ठीक पता लगा पाना अपने आप में एक पहाड़ खोदने जैसा है। तो उस पहाड़ को खोदने की कोशिश तो हर कोई कर सकता है, लेकिन क्या रत्न मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो रत्न निकलने के बाद ही पता लगेगा। तो मैंने भी कोशिश की है और कुछ और जिन लेखकों ने इस पर काम किया है उनकी भी सहायता ली है, उन्होंने क्या लिखा है उनकी बातों को भी समझने की कोशिश की है। तो मेरा मानना ये है कि भारतवर्ष के अंदर जितना अन्याय श्री कृष्ण के साथ हुआ है उतना अन्य किसी के साथ नहीं हुआ। और भी बहुत लोग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ। श्री कृष्ण वो व्यक्ति हैं जिनका चरित्र पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। श्री कृष्ण एक महान, वेदों को मानने वाले, एक संयमी व्यक्ति, एक बलिष्ठ व्यक्ति, एक कुशल राजनीतिज्ञ थे, जिनको आज के दौर में अथवा आज से पिछले 2-2.5 हजार वर्ष के अंतराल में एक सड़क छाप मंचला बना करके रख दिया गया है। और अन्याय जिसको मैं कह रहा हूं वो ये है कि श्री कृष्ण अथवा कोई भी महापुरुष अगर हम उसको भगवान बना देते हैं तो ये उसके साथ होने वाला सबसे बड़ा अन्याय होता है। आप मेरी बात को समझेंगे कि कोई भी महापुरुष अगर उसके साथ हमने ईश्वर या भगवान का ठप्पा जोड़ दिया तो इससे बड़ा अपमान, इससे बड़ा अन्याय उसके साथ कुछ है ही नहीं। सोच करके देखिए कि अगर किसी महापुरुष ने बहुत अच्छे काम किए हैं, अपना जीवन समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए लगाया है, हम ये कह दें कि ये ईश्वर है, तो फिर उस महापुरुष की क्या वैल्यू रह गई? एक तरह से उस महापुरुष का अस्तित्व नष्ट करना हो गया, उस महापुरुष को मिटा देना हो गया। और किसी का अस्तित्व नष्ट करना, किसी को मिटा देना, शायद हत्या की यही परिभाषा होती है। तो हम माने या ना माने, किसी न किसी रूप में हम श्री कृष्ण के हत्यारे हैं। अगर हम ये मानते हैं कि श्री कृष्ण ने रासलीलाएं की हैं, अगर हम ये मानते हैं कि श्री कृष्ण अपने समय में 16-16 हजार रानियां रखते थे, अगर हम ये मानते हैं कि श्री कृष्ण ने ऐसे दिव्य काम किए जो कि चमत्कार की श्रेणी के थे, अथवा ऐसे थे कि जो इस संसार में हो ही नहीं सकते थे, वो तो कोई परलोक का कोई अवतार ही कर सकता था, तो हम श्री कृष्ण के हत्यारे हैं, ये हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। आज का जो प्रकरण है वो है कि श्री कृष्ण के, क्या श्री कृष्ण रासलीला करते थे, क्या श्री कृष्ण की 16 हजार रानियां थी, क्या श्री कृष्ण का राधा से कोई संबंध था, आदि आदि। तो अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण का जो जीवन है वो पुराणों में वर्णित है और महाभारत में वर्णित है। महाभारत, चूंकि पुराणों में उसकी गणना नहीं होती, वो तो अपने आप में एक अलग ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो अगर केवल पुराणों को लिया जाए तो 18 में से 9 पुराणों में श्री कृष्ण का वर्णन मिल जाता है। वो 9 पुराण कुछ इस क्रम से हैं कि एक तो ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण, देवी भागवत पुराण, अग्नि पुराण और लिंग पुराण। इन 9 पुराणों में कहीं ना कहीं श्री कृष्ण का वर्णन मिल जाता है। इसके अतिरिक्त एक और ग्रंथ है जिसमें श्री कृष्ण का वर्णन मिलता है, उसे हम कहते हैं हरिवंश। बहुत से सनातनी लोग हरिवंश को भी पुराण में गिनती करते हैं, बहुत से नहीं मानते हैं, पर बहुत संख्या ऐसी है जो हरिवंश को भी पुराण में गिनती करने लगी है, अथवा हरिवंश पुराण कह करके संबोधित करती है। हरिवंश दरअसल पुराण नहीं है, ये महाभारत का पीछे का एक हिस्सा है जिसको हम हरिवंश एक अलग ग्रंथ के रूप में देखते हैं। तो अगर हरिवंश को पुराण मानकर जोड़ लिया जाए तो ये संख्या 10 हो जाती है। ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त, पद्म पुराण, वायु पुराण, देवी भागवत, अग्नि और लिंग, और अंत में हरिवंश। इनमें से भी जो बहुत महत्वपूर्ण है श्री कृष्ण के जीवन को लेकर के, वो 4 पुराण हैं। उनके नाम है ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। बाकी के जो पुराण बाकी बचे हुए, पद्म, वायु, देवी भागवत, अग्नि, लिंग, इनमें
श्री कृष्ण का वर्णन तो मिलता है पर बहुत ना के बराबर, इन पुराणों की तुलना में ना के बराबर। तो इन पुराणों को थोड़ा-थोड़ा हम देखते हुए चलेंगे और आगे जो प्रमाण आएँगे वो इन पुराणों से भी मैं रखने की कोशिश करूँगा, या एक आध में से तो रखने की कोशिश करूँगा ही। समझते हैं कि ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण, ये दोनों लगभग एक जैसी बातें करते हैं। आप जब इन पुराणों को पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण के विषय में पाएँगे कि इनके श्लोक भी एक जैसे हैं। बहुत हद तक इनके श्लोकों के शब्द भी लगभग एक जैसे हैं। तो अब ये तो पता कर पाना बहुत मुश्किल है कि भाई विष्णु पुराण ने ब्रह्म पुराण की चोरी की या ब्रह्म पुराण ने विष्णु पुराण की चोरी की। पर हाँ, इतना कन्फर्म है एक दूसरे की चोरी ये की गई। पिछले 2 ढाई हजार वर्ष के इतिहास में ये पुराणों की जो प्रणयन हुआ है, लेखन हुआ है और व्यास जी के नाम पर इनको कहा गया है। अब ये भी सोचने वाली बात है कि व्यास जी अकेले ही अगर 18 पुराणों की रचना करें, तो इन पुराणों में इतना जो विरोध मिलता है, वो एक व्यक्ति के लेखन से तो संभव नहीं है। इसलिए ये मान लेना चाहिए कि एक व्यक्ति की न तो रचना है और न एक व्यक्ति इन सबको लिख सकता है। तो ये 2500 वर्ष के अंदर अलग-अलग कवियों द्वारा अलग-अलग समय पर हुई रचनाएँ हैं, जिनमें आधार बनाया गया है बहुत सी बातों को। तो भागवत पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये श्री कृष्ण पर सबसे प्रचलित पुराण हैं, जिनकी जिनको प्रमाण रूप में पेश किया जाता है कि भागवत में ऐसा लिखा है या ब्रह्म वैवर्त में ऐसा लिखा है। तो इनके ये एक तो इतने पुराणों में चर्चा है और ब्रह्म, विष्णु, भागवत, वैवर्त इनमें विशेष रूप से चर्चा है। वेद व्यास जी इसके रचयिता भी किसी हद तक नहीं है। अब अगला जो आता है कि फिर ये पुराण आ कहाँ से गए, जिनमें श्री कृष्ण का इतना वर्णन मिलता है। तो ये सोचने वाली बात है कि इतनी जो कथाएं इसके अंदर मिलती हैं, वो अचानक से तो किसी के मन में आ नहीं जाएगा कि कथाओं को बिगाड़ तो सकता है, लेकिन इतनी कथाएं कि जिनके और भी ग्रंथों में वर्णन मिल जाते हैं, वो ऐसे ही तो आ नहीं गई। तो कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ जो पहले विद्यमान थे, जिनमें ब्राह्मण ग्रंथ भी हो सकते हैं, जिनमें और ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ हो सकते हैं जो अब शायद विलुप्त हो गए हों, उनके आधार पर इन पुराणों की रचना की गई है। और दूसरा, संस्कृत कवि तो होते ही थे उस समय, संस्कृत को लिखने वाले, उस पर कविता करने वाले, उन कवियों की ये रचनाएं हैं। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बहुत सी जनश्रुतियां भी श्री कृष्ण के विषय में काम कर रही थी, उनको भी आधार बना करके इन पुराणों की रचना की गई। जैसे मैं आपका एक उदाहरण दे करके ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि श्री कृष्ण के बाल्यकाल में एक घटना घटती है और वो घटना लगभग सभी लोगों को पता होगी कि एक पूतना नाम की राक्षसी को भेजा जाता है। जनश्रुतियों के विषय में बात कर रहा हूँ कि जनश्रुतियां थीं और उनको बदला कैसे गया। तो पूतना नाम की एक राक्षसी को श्री कृष्ण का मर्डर या फिर उनको मारने के लिए भेजा जाता है कि इसको खत्म कर दो, ये आगे चल करके कंस का हत्यारा है, मार डालेगा। इसलिए एक राक्षसी जाती है और वह राक्षसी का जो वर्णन मिलता है वो थोड़ा भद्र टाइप, अभद्र है। वो उसको मैं यहाँ चर्चा नहीं कर सकता हूँ कि उसका शरीर कैसा था और वो क्या क्या करती थी। तो पूतना नाम की राक्षसी आती है, आकर के श्री कृष्ण को अपना दुग्धपान कराती है। श्री कृष्ण उस बात को समझ जाते हैं और उसका दुग्धपान इस हद तक करते हैं कि वह दूध पीते पीते ही उसको मार डालते हैं। ये तो हो गई एक जनश्रुति, ये हो गई ये घटना। अब इसके पीछे जनश्रुति क्या हो सकती है, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मैंने देखा तो मुझे मिला कि सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र अध्याय 27 का 10वां और 11वां श्लोक ये बताता है कि पूतना दरअसल है क्या। तो पूतना सुश्रुत संहिता के अंदर एक रोग है, उसमें लिखा हुआ मिलता है ये 10वें 11वें श्लोक में, कुमारा तृष्णालु भवती च पूतना गृहीतः यो द्वेष्टि स्तनम। अर्थात जो बच्चा होता है वो जब पूतना रोग से ग्रसित होता है तो माता के स्तनों से वह द्वेष करने लगता है, अर्थात दूध नहीं पीता है। अर्थात ऐसा रोग जिसमें बच्चा दूध पीना छोड़ दे उसको पूतना कहा जाता है। और इसका निदान भी क्या है, वो निदान ये है कि अगर ठीक से दूध पी ले तो पूतना नष्ट हो जाता है। तो आप समझ पाएंगे कि मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जनश्रुति हो सकता है कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण इतने महान व्यक्ति थे, इतने महान व्यक्ति के विषय में जनश्रुतियां नहीं रही होंगी ये भी नहीं कह सकते हैं। तो कृष्ण को बचपन में कोई पूतना नामक रोग हुआ हो और वो रोग जब उन्होंने अपनी माता का या
जिसका भी वो उस समय दूध पीते थे दाई का, या उस समय जो रखी जाती थी महिलाएं दुग्धपान कराने के लिए, यशोदा आदि का वर्णन मिलता है। तो उन्होंने दूध पी करके उस रोग को नष्ट कर दिया। और ये जब कहानी बनाई गई तो कैसे बनाई गई कि एक राक्षसी को श्री कृष्ण ने दूध पीकर वे मार डाला। तो इन ऐसी ऐसी जनश्रुतियां बहुत सारी हैं जो कि इन पुराणों का आधार बनी है। अब ये बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, क्योंकि इतना अगर अंतर है इन पुराणों की बातों में, ये एक दूसरे से मिलती जुलती ही नहीं है, बहुत बहुत अलग बातें करती हैं। ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, किसी में राधा का वर्णन है, किसी में नहीं है, और किसी में गोपियों को कुछ और रूप में दिखाया गया है, किसी में गोपियों के साथ रासलीला बहुत दार्शनिक स्तर पे दिखाई गई है, किसी में राधा और कृष्ण के बड़े सांख्यिकी रहस्य खोलने के प्रयास किए गए हैं, तो और किसी में राधा और कृष्ण का प्रेम दिखाया गया है। तो ये एक दूसरे में जो अंतर इतना ज्यादा है एक ही लेखक की रचना मान करके, तो ऐसा अंतर संभव नहीं है कि सत्य हो। अर्थात ये एक दूसरे का अंतर ही ये दर्शाता है कि न तो ये एक व्यक्ति की रचना है और ना ही ये सत्य है, क्योंकि ऐसी अलौकिक बातें इसमें भरी पड़ी हैं जिनको सत्य मानना किसी भी सत्यान्वेषी व्यक्ति के लिए उचित नहीं हो पाएगा। अब जब इतने सारे पुराणों में श्री कृष्ण के बारे में जो वर्णन मिलता है उसको अगर हम प्रमाण नहीं मान सकते हैं, तो फिर श्री कृष्ण का जीवन सही सही ढूंढने के लिए प्रमाण किसको माना जाए? तो उसके लिए उत्तर ये आता है कि महाभारत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसको हम श्री कृष्ण के जीवन पर सबसे उत्तम प्रमाण मान सकते हैं। लेकिन महाभारत के साथ भी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। समस्याएं क्या है कि एक तो दुनिया भर के जो आचार्य हैं, दुनिया भर के जो विद्वान हैं, वो अलग अलग मंतव्य रखते हैं। कोई मानता है कि महाभारत हुआ ही नहीं है। अच्छा, उसके पीछे भी कारण है, भला कैसे मान ले कि हुआ है? गंगा नदी के भीष्म पैदा हो रहे हैं, सूर्य के कर्ण पैदा हो रहा है, अथवा ऐसी ऐसी बातें जो ठीक नहीं हो सकती हैं, जो लॉजिकल नहीं हो सकती, उनको कोई मानेगा भी क्यों? जिस ग्रंथों में ऐसी बातें भरी पड़ी हों, उसको कोई कहे नहीं हाँ ऐसा हुआ होगा, सूर्य ने कुंती के कान में कर्ण को पैदा किया होगा, ये कोई मान लेगा क्या? ये बात तो गले उतरने वाली है ही नहीं। इसलिए इसको काल्पनिक घटना और कहानी मान करके जो पश्चिमी विद्वान हैं वो ऐसा बोल देते हैं। ठीक है। अब रह गए हमारे सनातनी भाई, वो ये कहते हैं कि जो महाभारत में नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं है। उनकी मान्यता ये है कि महाभारत दुनिया की हर विषय को, शिक्षा से लेकर के वो तो पांचवा वेद तक इसको मान लेते हैं कि चार वेद तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हो गए, पांचवा वेद है महाभारत। ऐसे ही और भी बहुत से लोग हैं। कुछ विद्वानों का मत ये है कि ठीक है महाभारत हुआ तो है, लेकिन जिस तरह का हमारे सामने उपस्थित होता है उस तरह का महाभारत नहीं रहा होगा, उसमें बहुत सा प्रक्षेप हो गया। ऋषि दयानंद का भी यही मत है और मैं भी इसी विचार को मानता हूं। मैं भी ऋषि दयानंद का अनुयायी हूं, उनके ही विचार को मानता हूं और उन्होंने जो बात कही है वो बहुत हद तक लॉजिकल है। जैसे कुछ चीजें समझने की हैं कि महाभारत आज के दौर में लगभग कोई 1,10,000 और हरिवंश को भी जोड़ लो तो कुछ 1,25,000 के आसपास श्लोक इसके अंदर मिलते हैं। लेकिन अगर हम पुराने इतिहास को उठा करके देखें, 11वें समलवास में ऋषि दयानंद ने एक इतिहास का वर्णन किया है। वो लिखते हैं कि यह बात मैं थोड़ा याद नहीं कर पा रहा हूँ, महाराजा भोज के बनाए संजीवनी नामक इतिहास में मिलती है क्या कि व्यास जी और उनके शिष्यों ने 10,000 श्लोकों की रचना की और महाराजा भोज के पिता के समय कोई 20,000 के आसपास श्लोक का महाभारत मिलता है और महाराजा भोज की आधी उम्र हो गई है उस समय तक। वो कहते हैं अब ये 24,000 श्लोकों का ग्रंथ है। तो कहते हैं अगर इसी तरह से अगर बढ़ता रहा तो एक दिन ऊंट का बोझा बन जाएगा, और वास्तव में ऊंट का बोझा आज महाभारत ग्रंथ है। अगर मान लें कि 10,000 श्लोकों का ग्रंथ रहा होगा और आज उसमें 1,10,000 ग्रंथ, 1,10,000 श्लोक हैं, तो वो किस हद तक प्रक्षिप्त हो चुका है, ये थोड़ा कल्पना का ही विषय है। साथ में और भी बहुत से विद्वान हैं, बहुत से सत्यान्वेषी व्यक्ति, जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कृष्ण चरित्र लिखा बांग्ला में, उन्होंने 24,000 श्लोक स्वीकार किए। ये एक ऐसा जीवन चरित्र है, यद्यपि वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय श्री कृष्ण को अवतार मानते हैं, लेकिन जिस लॉजिकल ढंग से उन्होंने अपनी बात की है वो किसी भी बुद्धिजीवी को प्रभावित कर सकती है और श्री कृष्ण के जीवन पर सोचने पर मजबूर कर सकती है। तो 10,000 या 24,000 या 20,000 जितने भी श्लोकों का ग्रंथ रहा हो, आज वो कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो पुराणों से तो हम ये अपेक्षा कर नहीं सकते कि वो कृष्ण का जीवन ठीक ठीक बताएंगे। अब महाभारत से भी ये अपेक्षा करना
एक तरह से दुस्साहस ही होगा कि वो कृष्ण का जीवन हर जगह ठीक बता देगा। और प्रक्षेप के बहुत से कारण हैं। महाभारत के जब आप इतिहास उठा करके देखोगे तो आपको बहुत जगह दिखाई देगा कि यहाँ पर वैष्णवों की झलक दिखाई दे रही है, कहीं पर शैवों की झलक दिखाई दे रही है। वो कैसे कि जहाँ पर विष्णु का अवतार कृष्ण को सिद्ध किया जाए, आप समझ सकते हैं कि ये वैष्णवों का खेल है, और जहाँ पर शिव का उपासक सिद्ध किया जाए, आप समझ सकते हैं कि ये शिव को मानने वाले शैवों का खेल है। स्पष्ट रूप से बहुत सी जगह आपको ऐसा वर्णन मिल जाएगा अगर आप उसको विधिवत पढ़ने की कोशिश करेंगे तो। लेकिन इतना सब होते हुए भी, चाहे संस्कृत कवियों का भी इसमें बहुत योगदान है, इतना सब होते हुए भी कृष्ण के जीवन को समझने का, उनके उत्तम चरित्र को जानने का अगर दुनिया में कोई स्रोत मौजूद है तो वो केवल महाभारत। महाभारत से ये निकल सकता है कि वास्तव में कृष्ण कैसे व्यक्ति थे। अब ये तो एक विषय अपने आप में अलग हो जाएगा कि कैसे समझ सकते हैं, कौन सा प्रक्षेप है, कौन सा नहीं है। महाभारत चूंकि इतना बड़ा ग्रंथ है, इस पर तो किसी बहुत अच्छे विद्वान को अपनी लेखनी उठानी चाहिए कि इसका संशोधन करे, इसको ठीक तरह से प्रस्तुत करे। जैसे हमारी मनुस्मृति हो चुकी है, ऐसे ग्रंथों की तरह इसका भी शोधन होना चाहिए, और संभव है भविष्य में कोई विद्वान इस तरफ काम करें। कृष्ण का चरित्र अगर ठीक से समझना है तो महाभारत एकमात्र ग्रंथ है जहां पर हम कृष्ण के जीवन को ठीक से समझ पाएंगे। अब हम कुछ और प्रकरणों की ओर चलते हैं। जैसे कृष्ण का गोपियों के साथ संबंध जोड़ा जाता है। आप पाएंगे कि गोपियों की जो कहानियां पुराणों में भरी पड़ी हैं, इतनी घृणित हैं कि आप उसके विषय में बात करना पसंद नहीं करेंगे। घृणित कैसे? जैसे मैं ये भागवत की घटना है, मैंने सुना है कि कृष्ण जी उनका रासलीला करने का मूड बनता है और वो यमुना किनारे जहाँ गोपियां नहा रही होती हैं जाते हैं, और उनके कपड़े जो उतार करके यमुना में घुसी हैं नहाने के लिए, उन कपड़ों को लेकर एक पेड़ पे चढ़ जाते हैं। और जब देखती हैं वो गोपियां कि ये तो कृष्ण मेरे कपड़े लेकर के गया है, तो मांगती हैं कि मुझे मेरे कपड़े दो, कपड़े दो। कृष्ण कहते हैं अच्छा कपड़े चाहिए तो आकर के बाहर ले जाओ। ये कितना सही है कितना झूठ है, पर मैंने ये लोकोक्ति खूब सुनी है, और ऐसा कहते हैं कि भागवत में, मैंने स्वयं तो इसको नहीं पढ़ा है, पर किसी को कोई आपत्ति होगी तो निश्चित रूप से जहां से भी मैंने ये देखा मैं उसको निकाल करके दिखाऊंगा। तो ऐसी ऐसी घृणित बातें जो कि हम कभी अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर सकते। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी बहन, हमारी बेटियां या हमारी बहुएं, कोई भी ऐसा व्यक्ति, चाहे वो भगवान ही बेशक हो, वो इस तरह का उनके साथ व्यवहार करे। लेकिन कृष्ण को जब भगवान मानते हैं तो हम कहते हैं नहीं, ये तो लीला है प्रभु की, ये तो प्रभुवर कुछ ऐसा विचित्र कर रहे हैं जो कि सामान्य मनुष्य नहीं कर सकते, ये तो कुछ अद्भुत है, ऐसा कहने लगते हैं। गोपियों के विषय में तो आपके धारावाहिक देख लो, आजकल के गाने देख लो, ठीक है, पिछले 2-3 साल के, 200-300 साल के जो कवि हैं, चाहे वो सूर हों, चाहे वो जगन्नाथ दास रत्नाकर हों, ठीक है, वो तो मतलब प्रेम को इतना बड़ा मानते हैं गोपियों का कि ज्ञान को साइड में रख देते हैं। उदो मन्ना ही 10 बीते, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। ठीक है, कोई ईश को क्यों पूजा करे, मेरा मन तो एक ही है, मैं तो वो श्याम के साथ जा चुका है। तो कवियों ने भी अपनी खूब भागीदारी इसमें निभाई है। पर गोपियों के साथ जो महाभारत में कोई वर्णन मिलता हो तो वो केवल एक जगह मिलता है। मेरी जानकारी के अनुसार महाभारत में एक जगह कृष्ण का गोपियों के साथ संबंध वर्णन किया गया है, और वो क्या है वो आप समझिएगा। लिखा है महाभारत के सभा पर्व का 67.41, एक श्लोक है कि आकृष्यमाणे वसने द्रौपद्या चिंतितो हरि गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय। तो यहाँ कृष्ण के लिए गोपी जन प्रिय शब्द प्रयोग किया गया है द्रौपदी के द्वारा। द्रौपदी चिंतन करती है कृष्ण का। तो ये, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये श्लोक बिल्कुल ठीक होगा, ये इसको भी अगर गहराई से पढ़ा जाएगा तो हो सकता है ये प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाए, लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये ठीक है। फिर एक जगह गोपी जन प्रिय शब्द प्रयोग में आया है। अगर इस श्लोक को ठीक मान भी लिया जाए तो क्या हम ये नहीं जानते हैं कि होनहार बालक या फिर इतने प्रतिभावान बालक को आसपास के लोग प्रेम करने लगते हैं? ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। हम अपने आसपास भी देख सकते हैं कि गोपीजन अर्थात गोपियों का, वहां के ग्वालों का, वहां के लोगों का, मथुरा में जहां वो रहते थे, उनके प्रिय वो बालक रहे हो, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? इसमें कोई बुरी बात नजर नहीं आती। लेकिन वो प्रेम वासना नहीं है,
वो प्रेम पति बनाने की इच्छा नहीं है, वो प्रेम है वात्सल्य, जो कि बच्चे के प्रति सामान्य तौर पे प्रत्येक मनुष्य में पाया जाता है। हम किसी भी अच्छे बच्चे को देखते हैं, हम किसी भी बच्चे को उसके बाल्यपन को, उसके उस निश्चल भाव को देखते हैं, और अगर उसके अंदर कोई विशेष प्रतिभा, विशेष योग्यता देखते हैं, तो वो हम सबका प्रिय हो जाता है। बिना कुछ ये जाने कि ये हम तो ये भी भूल जाते हैं उस समय कि ये किस धर्म का है, किस जाति का है, किस जगह का है, या किसका बच्चा है। बस बच्चे में बच्चापना दिख जाए तो वो प्रिय हो जाता है। इसलिए कृष्ण भी अपने बाल्यकाल में अगर गोपियों के या ग्वालों के या वहां के लोगों के प्रिय रहे हों, तो इसमें कौन सी बुरी बात है। केवल एक जगह गोपियों का वर्णन महाभारत में मिलता है और कहीं नहीं मिलता, और ऊपर पुराणों की चर्चा तो हम करते हुए आ रहे हैं, उन पर तो चर्चा ही किसी मतलब की नहीं होगी। उसमें जो वर्णन मिलता है गोपियों को लेकर के, वो तो भद्दा है, फूहड़ है, और वो किसी भी रूप में कृष्ण के साथ स्वीकार किया नहीं जा सकता। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट विषय है, वो है राधा, जो कि आज का हमारा प्रकरण में उसका उल्लेख भी हुआ है कि क्या राधा से कृष्ण का कुछ संबंध रहा है। तो स्पष्ट रूप से शोधार्थी जो लोग हैं, महाभारत पर शोध करने वाले, अन्य पुराणों पर शोध करने वाले, उन्होंने बताया है कि केवल ब्रह्म वैवर्त में ये शब्द अर्थात राधा शब्द आया है पहली बार। सारे पुराणों में जितनी मैंने पीछे चर्चा की है, केवल ब्रह्म वैवर्त पुराण है जिसमें राधा का जिक्र हुआ है, बाकी किसी में नहीं हुआ, न ब्रह्म पुराण में, न विष्णु में, न भागवत में, न औरों में। और ब्रह्म वैवर्त पुराण अगर आप उसका गहराई से अध्ययन करेंगे या उसको उसकी ऐतिहासिकता को समझने की कोशिश करेंगे, तो कोई 300-400 साल पुराना वो ग्रंथ बनता है, क्योंकि उसमें जिस तरह के वर्णन मिलते हैं वो 300-400 साल पहले पुरानी घटनाएं हो सकती हैं। तो 300-400 साल से पहले राधा का कोई अस्तित्व था ही नहीं। ठीक है, अब हम ये यहाँ पर सोचने पे मजबूर होंगे, फिर ये राधा आई कहाँ से, कि राधा का जिक्र कहाँ से आया। तो ब्रह्म वैवर्त कार के अपने दिमाग की उपज है ये राधा। महाभारत में राधा का जिक्र मिलता तो है, लेकिन इस रूप में नहीं मिलता। वहां राधा नाम की एक स्त्री दिखाई गई जो कर्ण की माँ है, जिसको कर्ण नदी में बहता हुआ मिला था और जिसने कर्ण को पाला था, इसलिए कर्ण का नाम भी राधे बाद में जब संबोधन किया जाता है तो राधे कह के संबोधन किया जाता है। वो एक राधा महाभारत में मिलती है, बाकी ऐसी राधा जिसके ऊपर आजकल चारों तरफ कहानियां बनती हैं और जिसको लेकर के एक तरह का घृणित शब्द है कि नंग नाच टाइप होता है, वो राधा का श्री कृष्ण के साथ कोई भी लेना देना नहीं था आज से 300-400 साल पहले। उसके बाद इतना लेना देना हुआ कि आप देखिएगा, चाहे वो पंडित जयदेव का गीत गोविंद हो, चाहे वो और अन्य ग्रंथ हो, उन सब में, चाहे वो और हिंदी कवियों की रचनाएं हों और संस्कृत कवियों की भी बहुत सी रचनाएं हों, राधा को इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा बना दिया, ऐसे कृष्ण के साथ जोड़ दिया कि कृष्ण तो कतई आशिक ही थे राधा के। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में देखिएगा कुछ दार्शनिक बातें भी वहां पर सिद्ध करने की कोशिश की गई, जैसे ममारधांश स्वरूपा तो मूल प्रकृति ईश्वरी, ये ब्रह्म वैवर्त का श्री कृष्ण जन्म खंड का 15.67 15वें अध्याय का 67वां श्लोक है कि तुम जो हो वो मूल प्रकृति हो और मेरा आधा रूप हो। ये श्री कृष्ण राधा से कहते हैं। अब मूल प्रकृति से परमात्मा ने चूंकि ब्रह्मांड की रचना की है, तो वो मूल प्रकृति राधा हो गई, परमात्मा हो गए श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण ने राधा से इस ब्रह्मांड की रचना की है। ऐसे एक और देखिए, इसी अध्याय का अगला 59वां श्लोक देखिएगा, कुलालः स्वर्ण कादश्च नहीं शक्त कदाचन तथा त्वया बिना सृष्टिम न च कर्तुमहं क्षमा। मैं जो इस दुनिया का मालिक हूँ, मैं जो इस दुनिया का भगवान हूँ, ईश्वर हूँ, मैं तेरे बिना, यानी राधा तेरे बिना मैं इस दुनिया को बना ही नहीं सकता, मैं सृष्टि का रचना कर ही नहीं सकता। जैसे स्वर्णकार बिना सोने के कभी भी आभूषण नहीं बना सकता, इसी तरह से तुम, तो यहाँ जोड़ करके देखिए आप दर्शन के विषय को, अर्थात सत्वरजतम राधा हो गई और श्री कृष्ण जो है वो परमपिता परमात्मा हो गए। इस सत्वरजतम से सृष्टि को बनाया गया है, तो बनाना और जो काम है वो श्री कृष्ण का है, बनना जो काम है वो राधा का है। तो ये कुछ दर्शन के विषय को लेकर के यहाँ अपनी बात ब्रह्म वैवर्तकार ने इस तरह से कुछ प्रस्तुत की। एक जगह और देखिए, यथा त्वं च तथा अहं च समौ प्रकृति पुरुषौ नहीं सृष्टिर भवेद देवी द्वयोरेकतरम विना।
ये जो ब्रह्मांड, ये जो सृष्टि तुमको दिखाई देती है, ये हम दोनों में से कोई भी एक ना हो ना तो बन ही नहीं सकती। बड़े गहरे सांख्य के और अद्वैत वेदांत के और पता नहीं किस किस तरह के विचार इसमें प्रस्तुत किए गए हैं, क्योंकि उस समय दर्शन का खूब बोलबाला था, अच्छे विद्वान लोग हुआ करते थे, और उन विद्वानों ने ही शायद इनकी रचना भी की हो, तो उन्होंने अपने दर्शन की बातों को इसमें डालने का प्रयास किया कि प्रकृति पुरुष हो, जैसे तुम और मैं जो हैं वो प्रकृति और पुरुष की तरह, तुम प्रकृति और मैं पुरुष, अर्थात ब्रह्म 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 हूँ। और ये सृष्टि है, ये न तो तुम्हारे बगैर हो सकती है न मेरे बगैर हो सकती है। नहीं सृष्टि भवेद देवी द्वयोर एकतरम बिना। देवी, ये सृष्टि हमारे दोनों में से एक भी अगर नहीं होगा तो ये बन नहीं सकती। तो इस तरह का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा को लेकर के होता है। पर राधा नाम का जिक्र महाभारत में कहीं है नहीं। राधा नाम की कोई स्त्री कभी हुई नहीं जिससे श्री कृष्ण का कोई प्रेम रहा हो। ठीक है, इतना बड़ा संयमी जो अपनी पत्नी के साथ जब विवाह करता है, रुक्मिणी के साथ, मैं उस पर भी आगे आऊंगा, तो वो 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, तब उनको प्रद्युम्न की प्राप्ति होती है। ये बात उन्होंने खुद भी कही, खुद भी मतलब उनसे कहलवाई है कवियों ने। व्यास जी ने इसका जिक्र किया है कि प्रद्युम्न जब पैदा होते हैं तो श्री कृष्ण उससे पूर्व 12 वर्ष तक संयम रखते हैं, और वो 12 वर्ष तक संयम रखने वाला इतना बड़ा संयमी ऐसा सड़क छाप मन चला होगा, ये कभी समझा नहीं जा सकता। कि राधा के साथ जो आजकल के गाने चल जाते, श्यामान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, और वो श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधे, राधे 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 राधे, ये सब जो चर्चाएं चलती हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसे ही इन्हीं ग्रंथों से लेकर के आगे बढ़ी। पंडित जयदेव का जो गीत गोविंद है, उसको अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह का और किस स्तर का ग्रंथ है। वो उस पर तो चर्चा करना ही अपने आप में वो एक अलग विषय हो जाएगा। वो चर्चा करने योग्य ग्रंथ नहीं है, अश्लीलता का उसके अंदर भंडार पड़ा पड़ा है। तो राधा का श्री कृष्ण के साथ कोई भी लेना देना नहीं। अब अगला जो जिक्र होता है वो है श्री कृष्ण की रानियों का। इसको लेकर भी बहुत मतभेद है। जैसे नरकासुर ने करीब 16,000 लड़कियों को, 16,100 लड़कियों को बंदी बना कर रखा था। श्री कृष्ण ने उनको छुड़ाया और उनसे शादी कर ली। प्रमाण देखिए विष्णु पुराण का 5:31-15। कन्याश्च कृष्णो जग्राह नरकस्य परिग्रही, षोडश्री सहस्राणी शतमेकम ततोदिकम, तावंती यक्रे रूपाणी भगवान मधुसूदन। 16,100 रानियां श्री कृष्ण ने अपनी बना ली, नरकासुर से छुटा करके। नरकासुर के द्वारा जो बंदी बनाई गई थी, उन रानियों को श्री कृष्ण ने छुड़ाया और उनसे विवाह कर लिया। ये विष्णु पुराण में जिक्र है। आगे विष्णु पुराण का ही फिर देखिएगा। विष्णु पुराण में ये है 4:15-34। भगवतोप्यत्र वर्त्य लोके अवतीर्णस्य षोडश सहस्राणि एकोत्तर शताधिकानि भार्याणाम अभवन्। अब यहाँ 16,100 से अधिक भारियां मतलब पत्नियां श्री कृष्ण की थी। पीछे 16,100 थी, या 16,100 से अधिक हो गई। ये एक ही ग्रंथ की मैं बात कर रहा हूँ। आगे देखिए, एक जगह फिर ये ग्रंथ कहता है 5:28-5 में कि अन्याश्च भार्या कृष्णस्य सप्त शोभना। कृष्ण की जो रानियां थी वो 7 थी। ठीक है, एक ही ग्रंथ में देख लो विरोध कितना है। आगे फिर वो जिक्र करता है अध्याय 28 में कि कुछ नामों को गिनाता है। वो नाम कुछ यूं है, कालिंदी मित्र वृंदा च सत्या नागनिजिति तथा देवी जाम्बवती चापी रोहिणी काम रूपणी, और भी कुछ नाम इसके साथ गिनाता है। तो एक ही ग्रंथ के अंदर आप पाएंगे कि अलग अलग तरह की श्री कृष्ण की बातें करने वाली जो श्लोक हैं वो मिल रहे हैं। तो इससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि सारी बातें ही गप है। ना तो 16,000 रानियां कोई रखेगा, और ना अगर रखेगा तो रखने के साथ साथ एक ही ग्रंथ बनाने वाला उसका अलग अलग जिक्र, कहीं 7 का, कहीं 8 नामों का, कहीं 10 नामों का, और कहीं 100 से अधिक बातों का, ऐसे क्यों जिक्र करेगा। महाभारत में भी अलग अलग जिक्र मिलता है। जैसे ये देखिए, आप महाभारत का मौसल पर्व है, और उसमें अध्याय 7वें में जिक्र है, कुछ नाम गिनाए हैं महाभारतकार ने कि रुक्मिणी त्वत्थ गंधारी शैव्या हेमवतीत्यपि देवी जाम्बवती चैव विविशुर जात वेदसम। यहाँ भी महाभारतकार ने कुछ 6-7 नाम गिनाए हैं। अब हमारे सामने ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या श्री कृष्ण की वास्तव में इतनी रानियां थी।
तो हम पाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। उसके पीछे तर्क हम ये रख सकते हैं कि एकमात्र रुक्मिणी के अलावा कोई भी रानी नहीं है जिसके बारे में ये पता चल जाए कि इसका विवाह कब हुआ था, कहाँ हुआ था और क्यों हुआ था। किसी का कोई जिक्र नहीं, बस नाम का जिक्र है। रानी रुक्मिणी का विवाह क्यों हुआ था, कहाँ हुआ था, किस परिस्थिति में हुआ था और कैसे हुआ था, इस सब का जिक्र विधिवत वहां मिलता है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये भी है कि रुक्मिणी के पुत्रों का इतिहास भी मिलता है, अन्य किसी रानी के पुत्रों का इतिहास नहीं मिलता। नाम मिलते हैं अन्य रानियों से पुत्रों के, पर ऐसा नहीं पता चलता कि ये कोई इनका कोई जिक्र कोई काम करने में आया हो, इन्होंने आगे कुछ किया हो, इतिहास में उनका कोई जिक्र हो, ऐसा नहीं मिलता है। तो रानी रुक्मिणी श्री कृष्ण की केवल और केवल धर्मपत्नी थी। ये इस तर्क पर कहा जा सकता है कि रानी रुक्मिणी का विवाह किस तरह से हुआ, कहाँ हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, और उनके पुत्रों का भी इतिहास मिलता है। अन्य जो नाम हैं वो काल्पनिक हैं, वो अन्य लोगों ने वो कल्पनाएं करके जोड़े गए हैं, उनका श्री कृष्ण की रानी होने से कोई लेना देना नहीं। अब देखो, एक बड़ी घृणित बात और मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि इतनी सारी रानियों के साथ श्री कृष्ण के पुत्र कितने थे। ये विष्णु पुराण का 4, 15, 36, ये आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, तासु चाष्टावयुतानि लक्षम च पुत्राणाम भगवान अखिल मूर्ति रनादिमान जनयत, कि उन रानियों से जो श्री कृष्ण के पुत्र थे वो 1,80,000 के आसपास होते हैं। ये तो बात ना तो प्रैक्टिकल हो सकती है और ना इसको तो गले के नीचे नहीं उतारा जा सकता। आप सोच करके देखिए कि श्री कृष्ण के 125 वर्ष का जीवन श्री कृष्ण का है, और उसमें अगर इनकी गणना प्रतिदिन के हिसाब से जोड़ी जाए तो कोई 4-5 बच्चे डेली पैदा हो रहे हैं उनके, और वो भी तब जब बच्चा वो खुद बाल्यकाल से ही बच्चे पैदा करने लगे और अंतिम सांस तक करते रहे। ऐसा संभव नहीं है। ये सब बातें कपोल कल्पित और घृणित भी हैं, जो श्री कृष्ण जैसे चरित्र के लिए प्रयोग होती हैं और हम सभी को अपने इतिहास पर शर्मिंदा होने के लिए मजबूर करती हैं। अगर हम किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को या किसी और व्यक्ति की बुराइयों को बताएंगे कि देखिए आपके अंदर ये बुराइयां हैं, और अगर वो हम पर इस तरह के आक्रमण कर दे कि आप भी तो देखिए आपके अंदर क्या बुराइयां हैं, आप अवतार मानने में इस हद तक डूब गए कि किसको आपने ऐसा मंचला बना दिया, इतने महान व्यक्ति को, इतने महान व्यक्तित्व को, तो आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा। आप इसको लीला कह के बच नहीं सकते हो। आपको इसको तर्क की कसौटी पर कसना होगा। आगे इसी विषय में मैं थोड़ा गीता का भी जिक्र करना चाहूंगा। गीता की बात सुनकर के कोई अगर गीता प्रेमी हो तो नाराज ना हो। मेरा विचार है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ठीक होगा, जरूरी नहीं है, गलत भी हो सकता है, पर मेरे हिसाब से गीता कृष्ण की रचना नहीं है, या गीता कृष्ण ने कही ही नहीं। उसका कारण ये है कि इतने बड़े युद्ध में कृष्ण गीता कहेंगे, ये कोई समझ की बात नहीं है। और गीता वैसे बहुत अच्छा ग्रंथ है, भाषा उसकी बहुत अच्छी है, उसमें जो बातें कही गई हैं वो बहुत अव्वल दर्जे की हैं, लेकिन जो गीता के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है भगवत गीता बन जाना। जैसे ही गीता भगवान की रचना मान ली जाती है, वो फिर वो अपना स्टैंडर्ड को कुछ अलग ही लेवल पे पहुंचा देती है। वो फिर एक ग्रंथ मात्र नहीं हो जाती, वो ईश्वर का उपदेश बन जाती है। और इससे हानि क्या होती है कि जो वास्तव में ईश्वर का उपदेश है वो उपेक्षित हो जाता है। जैसे हिंदू धर्म को मानने वाले जितने भी सनातनी हैं, ये एक स्वर से ये मानते हैं कि वेद ईश्वर की रचना है। ठीक है, कुछ लोग अगर नहीं भी मानते हो, मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक बड़ी संख्या ये मानती है कि वेद ईश्वर की रचना है। लेकिन जैसे ही हम पूछें कि हमारी धार्मिक पुस्तक क्या है, तो जवाब देते हैं गीता। गीता ईश्वर का ज्ञान है, गीता परमात्मा ने कुरुक्षेत्र में दी। तो गीता वैसे इतनी परेशानी नहीं क्रिएट करती, लेकिन जैसे ही वो भगवत गीता बनी, उसने अन्य ग्रंथों को, चाहे वो दर्शन शास्त्र हो, चाहे वेद की व्याख्यान ग्रंथ हो, चाहे वो स्वयं वेद हो, उन सबको उपेक्षित करके सबसे आगे खड़ी हो गई, क्योंकि वो ईश्वर का ग्रंथ है। अच्छा, जिन्होंने गीता पढ़ी हो, उपनिषद आदि ग्रंथ पढ़े हो, या वेदों का भी कुछ सूक्तों का अध्ययन किया हो, वो ये अच्छे से जान सकते हैं कि गीता में एक भी बात ऐसी नहीं है जो उससे पहले के ग्रंथों में विद्यमान न हो, जो उपनिषदों में विद्यमान न हो, जो वेद में विद्यमान न हो। उसको गीता कहे तो कोई मुझे बताए कि गीता में ये नई बात है। अब जब कोई नई बात ही नहीं है तो कैसे वो ईश्वर का उपदेश हो गया?
कैसे हम उसको इतने बड़े पद पर पहुंचा दें कि हम उसके आगे अन्य सबको उपेक्षित कर दें। तो मुझे ये बात जचती नहीं कि गीता को ईश्वर का उपदेश माना जाए। गीता का सबसे बड़ा दोष यही है कि वो ईश्वर का उपदेश है। बाकी वो अच्छा ग्रंथ है, किसी अच्छे कवि की रचना है, किसी अच्छे कवि ने बड़े अच्छे से भाव उस युद्ध के स्थल पर कल्पना करके रखे हुए हैं। हाँ, इसका कुछ भाग जैसे प्रथम अध्याय है तो उसमें ऐतिहासिक वर्णन उपलब्ध होता है। ये माना जा सकता है कि ये व्यास जी की रचना हो, केवल उतना जितना ऐतिहासिक तथ्य स्पष्ट करने के लिए उचित है, वो हम ये मान सकते हैं कि ये इतिहास से संबंधित है। बाकी जितनी भी जो एक दार्शनिक उपदेश, एक आध्यात्मिक उपदेश जो है, उसको हम ये नहीं मान सकते कि ये महाभारत का अंश किसी रूप में रहा होगा, या फिर ये कम से कम श्री कृष्ण या फिर परमात्मा का उपदेश है, ये हम कभी नहीं मान सकते। क्योंकि ये बात व्यावहारिक नहीं जचती कि एक युद्ध के मध्य में कोई 700 श्लोकों की गीता रचेगा, ठीक है, या फिर कोई उपदेश अन्य भाषा में भी देगा तो उसको लेकर के व्यास जी ये कहेंगे कि श्री कृष्ण उवाच और अर्जुन उवाच, वो श्लोकों में बात कर रहे हैं और इतनी लंबी बात कर रहे हैं कि पूरा उपदेश कहां से कहां शुरू होता है और दर्शन आदि अन्य बातों को, कर्म योग और इतनी बातों को वो युद्ध के बीच में प्रस्तुत करता है। ये भी कुछ लॉजिकल प्रतीत नहीं होता है। इसलिए, और फिर भी अगर ऐसा हुआ हो तो मुझे उससे कोई हानि नहीं। मेरे लिए तो बस ये एक बात इंपॉर्टेंट है कि गीता भगवान का उपदेश नहीं है। गीता सामान्य कवि की सामान्य रचना है जो कि भगवान का उपदेश मानी जाती है, जिससे कि अनर्थ यह हुआ है कि वेद आदि सत्य शास्त्रों का, उन शास्त्रों की उपेक्षा हुई है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे। अब हमारे सामने प्रश्न ये खड़ा होता है कि चलो इतनी खंडन मंडन की बातें तो हो गई, जो बातें आपको लॉजिकल नहीं लगती वो तो बता दिया, फिर कृष्ण वास्तव में थे क्या? तो कृष्ण के लिए महाभारतकार ने जो सबसे अच्छा विशेषण दिया, जो गीता में भी है, वो है योगेश्वर कृष्ण। ठीक है, इससे अच्छा श्री कृष्ण के चरित्र को पूरी तरह से वर्णित कर देता है। वो कैसे कि आप पाएंगे कि महाभारत में ही एक जगह भीष्म कहते हैं कि सर्वे योगा राजधर्मेषु चोक्ता, कि दुनिया के जितने भी योग हैं, ठीक है, वो राजधर्म में कहे गए, अर्थात राजधर्म को भी एक योग कहा गया है। अब हम ये मान करके देखें कि श्री कृष्ण ने अपने जीवन में राजधर्म से, राजनीति से या राष्ट्र धर्म से कितने महान काम किए हैं। चाहे वो जरासंध को उसके ही घर में जाकर के बिना खून खराबे के मारना हो, चाहे वो दुर्योधन जैसे अधर्मी और अहंकारी दुष्ट को समूल नष्ट करना हो, चाहे वो महाराजा युधिष्ठिर को इस पूरे विश्व का चक्रवर्ती सम्राट बनाना हो। ये सब चीजें ये सिद्ध करता है कि वो राजनीति में एक अति कुशल व्यक्ति थे, ठीक है, और ये कुशलता ही उनको बताती है कि वो योगेश्वर थे। भीष्म ने अन्य जगह भी कहा है, जैसे जब वो उनके मौसी का लड़का था जो शिशुपाल, उसको मारने के लिए जब जाते हैं, मारने जब सभा में उसको मारते हैं, तो वो स्वयं राजा नहीं है, उनके पास कोई ऐसा पद नहीं है जिसका खौफ किसी को हो, लेकिन वो उसकी गर्दन काट देते हैं और कोई भी राजा उस समय कुछ नहीं बोलता। भीष्म कहते हैं उस समय कि आज पृथ्वी तल पर श्री कृष्ण से बड़ा ना तो कोई वेदों का ज्ञाता है, ना कोई धर्म का ज्ञाता है, ना कोई शूरवीर है। ये भीष्म का वचन है वहां पर कि इतने महान व्यक्ति वो उस समय थे, बिना राजा होते हुए बलिष्ठ शूरवीरता। ये आप देख सकते हैं बाल्यकाल में ही, जब वो कुमार थे, जिस समय किशोरावस्था चल रही थी, उस समय ही देखिए जब कंस को वो नष्ट करते हैं, कंस के पहलवानों को मारते हैं। ये बलिष्ठ उनका शरीर हृष्ट पुष्ट था। ये हृष्ट पुष्ट शरीर बताता है कि वो अति संयमी भी रहे होंगे। और जिनके लिए जो बहुत प्रचलित विशेषण है गोवर्धनधारी, तो गोवर्धन पर्वत को कोई उंगली पर उठा लेगा, ये तो बात कोई तर्क संगत लगती नहीं है। हाँ, इसके शब्दों में जो अर्थ है वो आप देखने की कोशिश करें कि गोवर्धन अर्थात गाय आदि पशुओं के वर्धन में जो लगा हो, उनको बढ़ाने का जो कार्यकर्ता हो, उनको संरक्षण करने का जो कार्यकर्ता हो, वही गोवर्धनधारी हो सकता है। तो गाय आदि पशुओं के प्रति भी दयावान, उनको पालने वाले, उनका रख रखाव करने वाले श्री कृष्ण थे, तो पशुओं के प्रति भी उनके हृदय में स्थान था। साथ ही संगीत से उनका प्रेम दर्शाया जाता है कि वो बांसुरी बजाया करते थे, तो संगीत का प्रेम भी ये दर्शाता है कि उनका हृदय बहुत कोमल था। शूरवीर थे, बलिष्ठ थे, राजनीतिज्ञ थे, लेकिन कहीं अपना हृदय कोमल भी वो रखते थे।
और कुशल राजनीतिज्ञ तो वे थे ही। तो ये जो श्री कृष्ण का योग है वह है उनकी राजनीति, राजधर्म, जिसके कारण 5000 वर्षों के बाद भी महाभारत होने के आज हम अपने धर्म को, अपने सनातन को, अपने वेदों को सुरक्षित पाते हैं और अपने धर्म का अध्ययन कर पाते हैं। अगर श्री कृष्ण न होते आज से 5000 वर्ष पूर्व, तो दुर्योधन जैसे अहंकारी राजा के दबाव में शायद उसी समय इस भारत का पतन इस स्तर तक हो जाता कि हम यहाँ तक पहुंचते ही नहीं। तो श्री कृष्ण का आज के भारतवर्ष को बनाने में भी योगदान है, ये हमें मानना पड़ेगा। और इन सब बातों को मैंने आप लोगों के सामने रखा है। मुझे आशा है कि आप लोग मेरी बात को समझे होंगे और निश्चित रूप से बहुत सी बातों से आप असहमत भी होंगे और कुछ बातें अगर ठीक लगी हों तो मेरा इतना परिश्रम करना सफल हुआ। इति ओम शम।